सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर नेशनल करंट अफेयर 2024 की जो हमारी सीरीज चल रही है उसकी जो है आज हम यहाँ पे 5वीं क्लास जो है डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं जो है 4 क्लास करवा चुका हूँ। आई होप आपने सीक्वेंस वाइज चारों क्लास जो है देखी होगी। करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा महत्व है एचएसएससी के अंदर। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेशनल और हरियाणा के मिलाकर, और 7 से 8 मार्क्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले अदा करते हैं आपके सिलेक्शन में। तो करंट अफेयर को मत छोड़ना। और ये आपको बोल देता हूँ, कोई भी आपको मैगजीन या कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। जितना भी निचोड़ है 2024 का और 2025 का वो सारा मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। अगर आप ये सारी वीडियोस और पीडीएफ अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर नेशनल करंट अफेयर का जो है क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो सीक्वेंस पढ़ते रहना और लगातार आप अपनी तैयारी जो है करते रहना। आपके एग्जाम 2026 में ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस का तो हो ही जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी करेक्शन है, ठीक है। कल एक हरियाणा जीके का पार्ट आया था हमारा, ठीक है। हरियाणा जीके की जो हमारी लास्ट पीवाईक्यू सीरीज चल रही है ना, उसका 128वां भाग जो है आया था और उसमें क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। मुझे अच्छे से याद है, बाय मिस्टेक जो है वहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। वहाँ पे क्या पूछा गया था? खानवा का युद्ध पूछा गया था, ठीक है। खानवा का युद्ध पूछा गया था, ठीक है। खानवा का युद्ध बताया गया था भाई, किस किस के बीच में लड़ा गया था, इस टाइप का कोई क्वेश्चन था। और वहाँ पे जो है क्वेश्चन में क्या लिखा गया? 1527 लिखना था, जबकि टाइपिंग मिस्टेक से मैंने जल्दबाजी में क्या लिख दिया, वहाँ पर लिख दिया 1927 लिख दिया, ठीक है। तो इसको जो है आप वहाँ पर ठीक कर लेना। वैसे तो मैंने कमेंट सेक्शन में पिंड कमेंट कर दिया है, 1527 वहाँ पे कर दिया है। फिर भी जो है एक बच्चे ने जो है बड़ी जागरूकता से जो है मुझे बताया है, मेरी गलती बताई है, तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। बाय मिस्टेक ये टाइपिंग मिस्टेक थी, ठीक है। जानबूझ के नहीं हुई है कोई गलती, ठीक है। उसके लिए फिर भी मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझसे गलती हुई है। और अगर आपसे भी गलती होती है तो एक्सेप्ट करने में कोई भी बुराई नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो ये 1527 वहाँ पर आप प्लीज़ उसको करेक्ट कर लेना। वैसे मैंने पिंड कमेंट में जो है वो ठीक कर दिया मेरे भाई, ठीक है। ये हो गई ये सारी करेक्शन वाली बात। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने जो है करेक्शन के लिए बताया। ऐसे जो है बीच में मिस्टेक हो सकती है भाई, मैं भी ह्यूमन इंसान हूँ, एक साथ 3 सीरीज पर काम कर रहा हूँ, तो गलती होना जो है, मिस्टेक होना लाजमी है मेरे भाई, ठीक है। तो आपने जो करेक्शन मुझे की है उसके लिए बेहद बेहद धन्यवाद आपका मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम यहाँ पर जो है वर्ष 2024 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन, ठीक है, ये देखने वाले हैं करंट अफेयर के अंदर, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेट पूछे जाते हैं। अगर आपने हरियाणा जीके की जो लास्ट पीवाईक्यू की सीरीज अभी हमारी चल रही है ना, ये देखी होगी, तो डेफिनेटली 2019-18 में जो है एक समझौता ज्ञापन का जो है क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को ऐड किया, ठीक है। पूरे कंप्लीट जितने भी समझौता ज्ञापन हुए हैं ना 2024 में, वो सारे हम यहाँ पर देख लेंगे। और इस सीरीज को सेम ऐसे ही हम 2025 वाला भी जो है करंट अफेयर करने वाले, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आपको ये सारा कंटेंट जो है पढ़ के जाना पड़ेगा मेरे भाई एग्जाम से पहले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको संबंधित क्षेत्र मिलेगा, ठीक है। किस क्षेत्र में जो है ये समझौता हुआ है, ठीक है। यहाँ पे संबंधित देश मिलेंगे या फिर संस्था मिलेंगे, किन देशों के बीच हुआ है या फिर किन संस्थाओं के बीच हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको महीना मिलेगा, यानी कि ईयर आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला समझौता हुआ था जैविक उत्पादों के लिए समझौता, ठीक है। जैविक उत्पादों के लिए समझौता था। ये किस किस के बीच में होता? भारत और ताइवान देश के बीच में ये समझौता हुआ था। जुलाई 2024 में जो है ये समझौता हुआ था। आगे चलते हैं। एक जिला एक उत्पाद हितधारकों के लिए समझौता हुआ था। ये समझौता किसके किसके बीच में हुआ था? भारत पे और इन्वेस्ट इंडिया के बीच में ये समझौता हुआ था और जुलाई 2024 में जो है ये समझौता हुआ था। आगे चलते हैं। आगे है हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए समझौता हुआ था। भारतीय सेना और IOCL के बीच में जो है ये समझौता हुआ था। जून 2024 में ये समझौता हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट समझौते की बात करें तो AI का उपयोग कर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए समझौता हुआ था, ठीक है। यानी कि AI तकनीक के उपयोग से जो है सड़क सुरक्षा नियमों को जो है बढ़ावा देना, यानी कि लोगों को जागरूक करना, ये समझौता किस किस के बीच में हुआ था? NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया और IIT दिल्ली के बीच में ये समझौता हुआ था और जून 2024 में जो है ये समझौता हुआ था। आगे चलते हैं। F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए समझौता हुआ है भाई, ठीक है। F युद्धक जो विमान है ना, F-16 युद्धक विमान, इनको खरीदने के लिए समझौता हुआ है। तुर्की और अमेरिका के बीच में ये समझौता हुआ है और जून 2024 में ये समझौता हुआ था मेरे भाई। आगे चलते हैं। कृषि कौशल को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है। MHDE और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये समझौता हुआ है। जून 2024 में ये समझौता हुआ था।
चाबहार पोर्ट के प्रबंधन के लिए समझौता हुआ है भारत और ईरान के बीच। आप सभी जानते हैं चाबहार पोर्ट किस किस के बीच है, भारत और ईरान के बीच है, और इन्हीं के बीच एक और चाबहार पोर्ट के प्रबंधन के लिए अब समझौता हुआ है। ठीक है, मतलब इसका रख रखाव कैसे किया जाएगा, और ये समझौता जो है मई 2024 में हुआ था। आगे चलते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौता हुआ है जापान और अमेरिका के बीच में। मई 2024 में ये समझौता हुआ था। एआई की परीक्षण सुरक्षा पर समझौता। ठीक है, एआई की परीक्षण सुरक्षा पर जो है समझौता हुआ है अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में। अप्रैल 2024 में जो है ये समझौता हुआ था मेरे भाई। ठीक है, कुछ और दिए गए हैं, आइए इनको भी देख लेते हैं। सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है नासा और जापान के बीच में। अप्रैल 2024 में ये समझौता हुआ था। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए एप्पल और क्लीन मैक्स के बीच में समझौता हुआ है अप्रैल 2024 में। देखिए, इसमें जितने समझौते भारत से रिलेटेड है ना, वो तो आपको एग्जैक्ट याद रखने ही रखने हैं। बस कुछ मैंने इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो है समझौते ऐड कर दिए जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बड़े बड़े देश है, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, क्योंकि यही जापान जो हो गया, अमेरिका हो गया, ये चीज़ों को निर्माण करते हैं, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पर ऐड किया। ठीक है, बाकी भारत के तो आपको जो है याद करने ही करने हैं मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो जो स्थानीय मुद्रा होती है ना, उनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस किस के बीच में समझौता हुआ है? आरबीआई और बैंक इंडोनेशिया के बीच में जो है ये समझौता हुआ है मार्च 2024 में ये समझौता हुआ है। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस किस के बीच में समझौता हुआ है? आयुष मंत्रालय और थाईलैंड के बीच में ये समझौता हुआ है मार्च 2024 में ये समझौता हुआ है। ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ है एनपीसीआईआई और आईआईएससी बेंगलोर के बीच में 1924 में ये समझौता हुआ था। भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत सरकार और एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में समझौता हुआ है मार्च 2024 में मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, सीमा पार से मुद्रा के लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए। ठीक है, सीमा पार से मतलब कोई बाहर रहता है भाई, दूसरे देश में रहता है, वहां से जो है मुद्रा के लेन देन को सुविधाजनक यानी कि आसान बनाने के लिए यह समझौता हुआ है भारत और नेपाल के बीच में। फरवरी 2024 में ये समझौता हुआ है। हरित प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और आईआईटी रुड़की के बीच में समझौता हुआ है फरवरी 2024 में। देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए यानी कि अपने भारत देश में आप सभी जानते हैं अभी लियोनल मेसी आए थे, तो भाई भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस किस के बीच में समझौता हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखना। शिक्षा मंत्रालय और फीफा के बीच में ये समझौता हुआ है फरवरी 2024 में मेरे भाई। ठीक है, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग के लिए, अब स्वास्थ्य है ना, जो स्वास्थ्य है, जो मेडिकल लाइन होती है उसमें, और शिक्षा यानी कि एजुकेशन क्षेत्र में, वहां पर इन दोनों क्षेत्रों में, और ये दोनों क्षेत्र क्या है, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी इनको कहा जाता है। इन क्षेत्रों में जो है एआई के उपयोग के लिए अब समझौता कहां पर हुआ है? महाराष्ट्र सरकार और गूगल के बीच में ये समझौता हुआ है और फरवरी 2024 में ये समझौता हुआ है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता हुआ है इरेडा और आईआईटी भुवनेश्वर के बीच में फरवरी 2024 में ये समझौता हुआ है। लिथियम की खोज और खनन के लिए जो है भारत और अर्जेंटीना के बीच में समझौता हुआ है जनवरी 2024 में हुआ है मेरे भाई। ठीक है, लिथियम की बैटरी आती है, देखा है ना आपने। आगे चलते हैं, अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली नेपाल से आयात करने हेतु, मतलब अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगा बिजली जो है नेपाल से आयात करने हेतु समझौता किस किस के बीच में हुआ है? भारत और नेपाल के बीच में, यानी कि भारत जो है अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट जो बिजली है ये आयात करेगा भाई। ठीक है, जनवरी 2024 में ये समझौता हुआ था। आगे चलते हैं, हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के मूल्य श्रृंखला में सहयोग बढ़ाने के लिए जो है समझौता हुआ है भारत और गुयाना के बीच में, जनवरी 2024 में ये समझौता हुआ था। हरित पहल के लिए समझौता हुआ है भारतीय रेलवे और सीआईआई के बीच में, जनवरी 2024 में ये समझौता हुआ था। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए समझौता हुआ है भारत और रूस के बीच में, जनवरी 2024 में जो है ये समझौता हुआ था। 2030 तक भारतीय रेलवे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचाने हेतु समझौता भारत और यूएसएआईडी के बीच में हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना मेरे भाई। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। जनवरी 2024 में जो है ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था, क्योंकि ये 2023 का इन फ्यूचर का जो है प्लान है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए, तो सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ है भारत और ओमान के बीच में, जनवरी 2024 में ये
साइन हुआ है भाई समझौता। ठीक है, तो ये सारे हो गए, हमने यहाँ पर समझौता ज्ञापन देख लिया है किन किन देशों के बीच में हुए, कौन कौन सा किस क्षेत्र में हुए और कहाँ कहाँ हुए। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम प्रमुख मोबाइल ऐप देख लेते हैं 2023-24 में जो डेवलप किया गया था। ठीक है, यहाँ पे हम पोर्टल का नाम देखेंगे, यहाँ पे हम जारीकर्ता यानी कि किसने उसको जारी किया है, और यहाँ पे हम उस जो मोबाइल ऐप होगी ना उसका उद्देश्य देख लेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आइए एक एक करके देख लेते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, पोर्टल का नाम मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, उस पोर्टल को किसने जारी किया, और यहाँ पे उस पोर्टल का जो है उद्देश्य मिलेगा। ठीक है, ये तीनों लाइन मैंने क्यों लिखी है, तीनों लाइन इसलिए लिखी है क्योंकि एक क्वेश्चन में वो 3 लाइन यानी कि इन तीनों को मिलाकर एक स्टेटमेंट बेस्ड जो है क्वेश्चन बनाकर दे सकता है, या फिर सेपरेट वाइज भी वो पूछ सकता है कि भाई पूछ सकता है बताइए कोल इंडिया लिमिटेड जो है, कोल इंडिया लिमिटेड ने जो है SC ST और महिला थर्ड जेंडर को UPSC प्रारंभिक परीक्षा पास कराने के लिए मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देना जो है शुरू किया है। और ये किस पोर्टल के लिए जारी किया है, तो वहाँ पे आपको नाम याद रखना पड़ेगा, निर्माण पोर्टल जो है याद रखना पड़ेगा। ऐसे आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, समझ गए। चलिए आइए शुरू करते हैं पहले पॉइंट पर। ठीक है, सबसे पहले ये जो निर्माण पोर्टल है, निर्माण पोर्टल जो है किसने शुरू किया है, तो ये कोल इंडिया लिमिटेड ने जो शुरू किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड के परिचालन क्षेत्रों के मेधावी युवा, यानी कि जो कोल इंडिया लिमिटेड के जो क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ के जो मेधावी युवा होते हैं उनमें SC ST या फिर महिला थर्ड जेंडर को UPSC प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद, यानी कि जो UPSC परी होता है ना, UPSC परी जो एग्जाम होता है, जो बच्चा इसको पास कर लेगा ना उसके लिए जो है 1 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, ये इसका जो है उद्देश्य है, ताकि वे विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान दे सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखना, ये पूछा जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, वैसे जितने मैंने लिखे सारे इंपॉर्टेंट है, फिर भी जो मैं बता रहा हूँ वो जरूर आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं संज्ञान ऐप। ठीक है, तो संज्ञान ऐप किसने जारी किया है, तो संज्ञान ऐप जो है रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF ने इसको जारी किया है। इसका उद्देश्य क्या है, 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी आएगा यहाँ पे। ठीक है, जानकारी देने के लिए। ठीक है, जानकारी देने के लिए। ठीक है, तो ये जो है संज्ञान ऐप को किसने जारी किया है, RPF ने जारी किया, और इसका उद्देश्य क्या है, 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जो है जानकारी देने के लिए। ठीक है, इसको आप सही कर लेना मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है कौन सी ऐप है, सारथी 2.0 ऐप है। ठीक है, सारथी 2.0 ऐप को किसने लॉन्च किया है, सेबी ने लॉन्च किया है, और इसका उद्देश्य क्या है, जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए। ठीक है, तो सेबी के द्वारा सारथी 2.0 ऐप लॉन्च किया गया है, और ये क्यों लॉन्च किया गया है, जो वित्तीय अवधारणा है ना उनको सरल बनाने के लिए, उनको ताकि आसानी से जो है लोगों को समझ आ सके। आगे चलते हैं प्रवाह पोर्टल। तो प्रवाह पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के द्वारा जो है प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया गया है। आप सभी जानते हैं जो RBI की स्थापना थी वो कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को अधिनियम 1934 के तहत RBI की स्थापना हुई थी। और RBI की स्थापना जब हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, कोलकाता में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद 1927 में इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया था, 1937 में जो है इसको मुंबई में ट्रांसफर कर दिया गया था मेरे भाई। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें ये पता होगी। आगे चलते हैं, प्रवाह पोर्टल को भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया, और इसका उद्देश्य क्या है, सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए जो है इसको लॉन्च किया मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये PDF। ठीक है, चलते हैं धीरे धीरे। बूथ राबता पोर्टल। ठीक है, तो बूथ राबता पोर्टल किसने जारी किया है, तो ये पंजाब सरकार के द्वारा जारी किया गया है बूथ राबता पोर्टल, और इसका उद्देश्य क्या है, मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो जो पंजाब राज्य के जो मतदाता है ना उनके बीच में जो है चुनाव संबंधी जानकारी को प्रदान करने के लिए बूथ राबता पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं सारथी पोर्टल। तो सारथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, और इसका उद्देश्य क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों हेतु कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर देना जो है ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। आगे चलते हैं, सी केयर्स पोर्टल जो है ये किसने लॉन्च किया है, केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने जो है इसको लॉन्च किया है, और इसका उद्देश्य क्या है, कोयला खदान भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए जो है इसका लॉन्च किया गया मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं चौपाल ऐप। तो चौपाल ऐप नाम से ही पता चल रहा है भाई, ये जो है
चौपाल ऐप क्या है, संदीप बंसल के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया है और भोजपुरी का पहला ओटीटी ऐप है। ओटीटी तो आप समझ रहे होंगे ना, जहां पर जो है वेब सीरीज आजकल लॉन्च की जाती है ना। पहले जो है मूवी होती थी, बड़े पर्दे पर लगती थी, आजकल मूवी कोई नहीं देखता है। आजकल क्या देखते हैं लोग, वेब सीरीज देखते हैं भाई, ठीक है। वेब सीरीज ज़्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वेब सीरीज कहाँ पर जो है ये लॉन्च होती है, तो ये ओटीटी पर लॉन्च होती है, ठीक है। ओटीटी पर लॉन्च होती है और ये जो चौपाल ऐप है ना, ये संदीप बंसल ने लॉन्च किया और ये भोजपुरी का जो है पहला ओटीटी ऐप हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, इसको भी अच्छे से आप याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं अनुवादिनी ऐप। तो अनुवादिनी ऐप को किसने लॉन्च किया है, केंद्र सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया और शिक्षा में बहुभाषावाद को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। बहुभाषावाद, शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने अनुवादिनी ऐप को जो है लॉन्च किया है। आगे चलते हैं संभव ऐप। संभव ऐप को किसने लॉन्च किया है, इंडियन आर्मी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। सेना को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए जो है ये इंडियन आर्मी के द्वारा संभव ऐप को जो है लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट पर चलते हैं भूमि राशि पोर्टल। तो भूमि राशि पोर्टल किसने लॉन्च किया है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जो है इसको लॉन्च किया है। भारत में राजमार्ग बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया है। आगे चलते हैं, कुछ और भी रह गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। पाट मित्रों ऐप, ठीक है। तो पाट मित्रों ऐप को किसने लॉन्च किया है, वस्त्र मंत्रालय ने जो है इसको लॉन्च किया है। जूट किसानों की सुविधा के लिए जो है इसको लॉन्च किया है। मेरा युवा भारत को जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें उद्देश्य क्या है, युवाओं के विभिन्न राष्ट्र निर्माण कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका हेतु अक्सर अवसर देने के लिए जो है इसको लॉन्च किया है। याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। भाई बताइए निम्नलिखित में से नरेंद्र मोदी ने जो है कौन सा जो है पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये मेरा युवा भारत लॉन्च किया है और इसका जो है उद्देश्य भी आप याद रखना। आगे चलते हैं आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट। तो आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट जो है राजस्थान सरकार के द्वारा है लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, नौकरी प्रदाताओं और नौकरी ढूंढने वालों को आपस में मिलाने के लिए। यानी कि क्या होता है, जो कंपनी होती है ना, प्राइवेट कंपनी और जैसे कि आप या मैं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मैं लगा लो, चलो मैं हूँ, ठीक है। मैं क्या हूँ, मैं बेरोजगार हूँ और यहाँ पे कंपनी जो है भाई एम्प्लॉय को ढूंढ रही है, तो यहाँ पे एक ऐप बना दी है जिसका नाम क्या है, आई स्मार्ट, ठीक है। आई स्मार्ट है। अब यहाँ पे जाके या तो आप जो है अपना आवेदन कर पाएंगे, जिससे जो है कंपनी भी यहाँ पर आ जाएगी और आप दोनों भी आ जाएंगे। अगर दोनों का जो है कनेक्ट हो जाएंगी चीज़ें, तो जो है कंपनी आपको जो है सीधा आपके फ़ोन नंबर से जो है कनेक्ट कर लेगी मेरे भाई, ठीक है। ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। और आई स्टार टैलेंट जो है ये राजस्थान सरकार के द्वारा जो है लॉन्च किया गया मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं रोजगार प्रयाग पोर्टल। तो रोजगार प्रयाग पोर्टल जो है ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। राज्य में रोजगार के अवसरों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए जो है इसका जो है अवसर प्रदान किया गया है। यानी कि रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड सरकार के, यानी कि उत्तराखंड बेरोजगार युवाओं के लिए जो है ये लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं सरपंच संवाद ऐप। तो सरपंच संवाद ऐप का मतलब क्या है, असम के राज्यपाल के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया है और पूरे भारत में सरपंचों का एक ही डिजिटल नेटवर्क बनाने के लिए जो है इसका लॉन्च किया गया है। यानी कि जो जितने भी आप सभी जानते हैं सरपंच कहाँ पर होते हैं, गाँव में होते हैं। अब असम के राज्यपाल ने इसको शुरू किया है, लेकिन जो है ये पूरे भारत में जितने भी गाँव होंगे वहाँ पर सरपंच होंगे ना, उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए जो है इस पहल को जो है शुरू किया गया है। आगे चलते हैं एनकोर ऐप, ठीक है। तो एनकोर ऐप क्या करती है, ये निर्वाचन आयोग द्वारा जो है लॉन्च की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना, ठीक है। तो एनकोर ऐप को जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है ये जो लॉन्च किया गया है और चुनावी प्रबंधन, नामांकन, गणना एवं परिमाण आदि की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु जो है ये इसको लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं, आगे है फ्लड वॉच ऐप, ठीक है। तो फ्लड वॉच ऐप को किसने लॉन्च किया है, केंद्रीय जल आयोग के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। वास्तविक समय में बाढ़ के अनुमान के लिए, वास्तविक समय में मतलब कि आज के समय में जो है बाढ़ के अनुमान के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है एप्लीकेशन को, नहीं, ठीक है। फ्लड वॉच ऐप, फ्लड क्या होता है, बाढ़ ही होता है, इंग्लिश में फ्लड बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको पता होगा, ठीक है। तो ये केंद्रीय जल आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं सिंह सूचना ऐप। तो सिंह सूचना ऐप जो है गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। शेरों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए जो इसको लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं भाई, आगे ईवी मित्र ऐप। तो ईवी मित्र ऐप किसने लॉन्च किया है, बेस्कॉम कंपनी बेंगलुरु ने जो है इसको लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य क्या है, बेंगलुरु कर्नाटक में ईवी चार्जिंग, यानी कि ईवी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है मेरे भाई, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है,
चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी प्रदान करने के लिए, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ पे वर्तमान में ईवी का चलन होगा मेरे भाई, क्योंकि जो पेट्रोल है ना वो लिमिटेड सोर्स है, वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। आने वाला समय क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, यानी कि भाई सोलर वाला सिस्टम का समय जो है आएगा आने वाले समय में। अब इसके लिए आएगा तो भाई जैसे जगह जगह पेट्रोल पंप खुले हुए हैं, उसके बाद जो है ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है खुल जाएंगे। अभी वर्तमान में हमारे हरियाणा में ही देख लो, हरियाणा में नॉर्मली जो है भाई बढ़ चुका है, ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग के जो वाहन है बहुत सारे हो गए हैं। लेकिन भाई जगह जगह क्या होता है, दिक्कत कहाँ पे आती है, जो चार्जिंग स्टेशन नहीं होता है, बंदा जाए भाई लेके जाए, बीच में रुक जाए, फिर उसका क्या करे। तो उसलिए जो है जगह जगह जो है ईवी चार्जिंग स्टेशन होंगे और उनकी जानकारी आपको पता लग जाएगी इस ईवी मित्र ऐप के जरिए कि भाई जो चार्जिंग स्टेशन है वो आपसे कितनी दूर है। ठीक है, हालांकि ये अभी हरियाणा का नहीं है, याद रखना, ये अभी बेंगलुरु के लिए है मेरे भाई। ठीक है, धीरे धीरे चलन बढ़ेगा, वैसे पूरे भारत में ये फैल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये पहल अच्छी है। आगे चलते हैं, राजमार्ग यात्रा ऐप। ठीक है, तो राजमार्ग यात्रा ऐप को किसने लॉन्च किया है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने लॉन्च किया है। राजमार्ग उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाने के लिए जो है इसको लॉन्च किया है। ठीक है, आगे चलते हैं, उद्गम पोर्टल। उद्गम पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है लॉन्च किया है, दावा न की गई राशि को ट्रैक करने के लिए। ठीक है, कोई भी भाई दावा न की गई राशि होती है ना, उसको ट्रैक करने के लिए जो है उद्गम पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं, सुस्वागतम पोर्टल। तो सुस्वागतम पोर्टल जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। अदालत परिसर में प्रवेश करने के लिए आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रिक पास जो है बनाने हेतु जो है ये लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं, उल्लास ऐप। तो उल्लास ऐप किसने लॉन्च किया है, हमारे शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, तो उल्लास ऐप को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य है बुनियादी साक्षरता को व्यापक रूप से सुलभ बनाने के लिए इसका लॉन्च किया मेरे भाई। ठीक है, आगे कुछ और रह गए, इसको भी देख लेते हैं। मोबाइल दोस्त ऐप। तो मोबाइल दोस्त ऐप किसने लॉन्च किया, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने जो है इसको लॉन्च किया है। और नागरिक केंद्रीय आएगा यहाँ पे, सेवाओं केंद्रीय आएगा। ठीक है, केंद्रीय सेवाओं के मोबाइल आधारित वितरण के लिए जो है ये शुरू किया है। उसके बाद चलते हैं प्रवाह पोर्टल। ठीक है, प्रवाह पोर्टल क्या है, तो प्रवाह पोर्टल जो है भाई केंद्रीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जो है इसको शुरू किया है और अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय लेने हेतु समय सीमा जो है प्रदान करना मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, ई सरस ऐप। तो ई सरस ऐप को किसने लॉन्च किया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को ई कॉमर्स से जोड़ना जो है ये इसका उद्देश्य है। आगे चलते हैं, विरासत पोर्टल। विरासत पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, गृह मंत्रालय ने जो है विरासत पोर्टल को लॉन्च किया है। वेदों में निहित संदेशों को संप्रेषित करने के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। ई केयर पोर्टल किसने लॉन्च किया है, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो है ई केयर पोर्टल को लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य क्या है, विदेश में मरने वाले भारतीयों के शवों को वापस लाने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु। मतलब कि अगर जैसे भाई कोई किसी का जो भाई रिश्तेदार है या फिर जो है वो किसी अदर कंट्री में उसकी जो डेथ है वो हो जाती है ना, तो उसका जो लाने का जो प्रोसेस होता है ना वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है भाई, उसको सरल आसान बनाने के लिए जो है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो है अब ई केयर पोर्टल नाम से जो है शुरुआत की है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, पैच रिपोर्टिंग ऐप। तो पैच रिपोर्टिंग ऐप किसने जारी की है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा जारी की गई है। राज्यों में सड़कों पर गड्ढों से संबंधित शिकायत को दर्ज करना जो है ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा पैच रिपोर्टिंग ऐप जारी की गई है। आगे चलते हैं, अरुण पोल ऐप। तो अरुण पोल ऐप को किसने जारी किया है, अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने जारी किया है। राज्य के नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। युवा पोर्टल ऐप। युवा पोर्टल ऐप किसने लॉन्च किया है, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसको लॉन्च किया है। युवा स्टार्टअप अप को जोड़ने और उनकी पहचान करने के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं, झरनी युवा पोर्टल। तो झरनी युवा पोर्टल जो है झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इनके माध्यम से सरकार रोजगार की तलाश कर रहे उम्मीदवारों को जो है मंच प्रदान करेगी। आगे चलते हैं, संचार साथी पोर्टल। तो संचार साथी पोर्टल को जो है दूर संचार विभाग के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है, उपयोग किए गए डिवाइस को खरीदने से पहले उसकी वास्तविकता की जांच हेतु। ठीक है, तो संचार साथी पोर्टल क्या करेगा, ये दूर संचार विभाग ने लॉन्च किया है। अब कोई भी अगर आप डिवाइस खरीदेंगे ना तो उससे पहले उसकी वास्तविकता की जो है जानकारी आपको मिल जाएगी इस पोर्टल के थ्रू मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, मेरी लाइफ ऐप। तो मेरी लाइफ ऐप किसने लॉन्च किया है, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय ने जो है इसको लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य क्या है, यह ऐप पर्यावरण को बचाने में नागरिकों की शक्ति को प्रदर्शित जो है करेगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये आज का हमारा जो है टॉपिक था। यहाँ पर दो टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं। एक तो भाई हमने भारत के जो प्रमुख मोबाइल ऐप थे ना 2024 के, वो सारे जो है हमने यहाँ पे देख लिए। देखो, प्रमुख मोबाइल ऐप देख लिए और दूसरा टॉपिक हमने क्या देखा है, समझौता ज्ञापन देख लिया। ठीक है, तो दो टॉपिक हमने यहाँ पे देखे हैं, कौन कौन से, प्रमुख मोबाइल ऐप
मोबाइल ऐप, और दूसरा हमने टॉपिक क्या दिया है, प्रमुख समझौते देखे हैं। ठीक है, प्रमुख समझौते देखे हैं, समझौते। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आज हमने किए हैं और डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको मिस मत करना। दोनों टॉपिक को अच्छे से देखना, वीडियो स्किप मत किया करो, क्या पता कहाँ से जो है लाइन उठाकर एग्जामिनर दे दे मेरे भाई। ठीक है, वास्तविकता यही है भाई, आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा HSSC के लिए। ठीक है, HSSC 2026 के लिए आपको विस्तृत ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है ये जो करंट अफेयर मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ ना नेशनल का, ऐसा ना तो किसी ने करवाया है, और पेड का मुझे पता नहीं भी पेड में ऐसा कोई देता है या नहीं देता है। अगर कोई बच्चा पेड किसी ने खरीद रखा हो तो बताना, नेशनल करंट अफेयर ऐसे कोई करवाता है या फिर नहीं करवाता। जहाँ तक मेरा आइडिया नहीं करवाता होगा भाई, क्योंकि मेहनत लगती है भाई ये नेशनल करंट अफेयर ऐसे कंटेंट ढूंढने और उसको PDF में लेके आने के लिए। ठीक है, खैर आप अपनी तैयारी करते रहो, मेरा यही उद्देश्य है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और सिलेक्शन के लिए बस इंपॉर्टेंट यही बताना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें स्किप मत करना भाई, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनर। ठीक है, ये स्किप मत करना, सारे क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। और अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो हमारा जो फ्री इनिशिएटिव चल रहा है ना पूरा 60 मार्क्स का, इसको कंप्लीट देख लेना भाई, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसकी सारी PDF भी आपको जो है फ्री मिलेंगी। ठीक है, PDF भी आपको फ्री मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।